सर्व वेदांतेषु उपास्यस्य समानत्वात्, सभी उपनिषदों में जो उपास्य ब्रह्म है उसके एक समान होने से, प्रधानस्य, प्रधानस्य को खोला प्रमुखस्य, प्रमुखस्य को खोला परमात्मनः, बोले उनका उपास्य एक ही होने से, परमात्मन इमे आनंदादय, ये जो आनंद आदि जो गुण हैं ये भी उस परमात्मा के ही हैं, उस प्रधान के ही हैं, उस प्रमुख के ही हैं। यहाँ सूत्र में प्रधान शब्द का अर्थ क्या है? प्रमुख या परमात्मा। सामान्य रूप से प्रधान का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है, पर यहाँ प्रधान का अर्थ है मुख्य अर्थ या परमात्मा। तो ये आनंद आदि जो शब्द हैं इनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या क्या शब्द हैं? आनंद, रस, आकाशात्मक, ये आनंद, आकाश और रस, आनंद रस आकाश, इस स्वरूप वाले, आकाशात्मकाः मतलब आकाश स्वरूप वाले, आनंद स्वरूप वाले, रस स्वरूप वाले, आकाश स्वरूप वाले इत्यादि जो शब्द हैं तैत्तिरीयोपनिषदि वर्णिताः, तैत्तिरीयोपनिषद में इन सब का वर्णन किया गया है। तो और भी शब्द हैं, ये तीन ही नहीं है, और भी हैं। तैत्तिरीयोपनिषदि वर्णिता गुणाः अन्यत्र उपनिषत्सु, और उसके तैत्तिरीय उपनिषद से अन्यत्र भी जो उपनिषदों में अनुवक्ता जो गुण बताए हैं उस परमात्मा के, तत्र उपसंहर्तव्या, तो उन सब का उपसंहार कर लेना चाहिए। उपसंहर्तव्या को खोला उपसंग्राह्या, और उपसंग्राह्या को खोल के बताया उपसंदेहा, वो सब भी इसी प्रधान के साथ ही जोड़ने योग्य हैं, प्रतिसंधान करने के योग्य हैं, इनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, तो 11 और 12 जो सर्वत्र भेदात अन्यत्र में, ये तो 10 नंबर सूत्र है, और आनंदादय प्रधान से ये 11 नंबर है। तो इन दोनों में क्या है? एक वाक्यता, दोनों को मिलकर के ही एक वाक्य बनता है, तो इसलिए साथ साथ पढ़ दिया। पूर्व सूत्रे इमे बहुवचनांतम सर्वभेदात अन्यत्र इमे, तो यहाँ जो इमे शब्द आया है 10 नंबर सूत्र में वो क्या है? बहुवचनांत। इमे तो बहुवचन में बनता है ना, असौ, अमु, इमे, अयम, इमौ, इमे, हाँ पुल्लिंग का है ना ये, तो ये बहुवचनांत है। अयम, इमौ, इमे। पूर्व सूत्रे इमे बहुवचनांतम सर्वनाम विशेषणम, और ये सर्वनाम शब्द है इमे। सन्निहितस्य पदस्य एव योज्यम, तो ये इसके साथ जो सन्निहित पद अगला ही सूत्र उसके साथ ही इसका योग बनता है। तच्च सन्निहितम पदम तद अग्रे ही उत्तर सूत्रे विद्यते, तो उससे सन्निहित पद, उससे आगे वाला जो सूत्र 11 नंबर सूत्र उत्तर सूत्र उसमें विद्यमान है, वो क्या है? आनंदादयः। तो ये इमे की एक रूपता किससे हो जाएगी? आनंदादि के साथ, इमे आनंदादयः। तो ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अतः शांकर भाष्ये पृथक पृथक अधिकरण कल्पना न सम्यक, तो यहाँ पर इन दो सूत्रों का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर जी ने जो अलग अलग अधिकरण की कल्पना की है अपने भाष्य में, वो उचित नहीं है। आगे कह रहे हैं प्रिय शिरस्तु आद्य प्राप्ति उपचय अपचयौ ही भेदे। अब ये जो है ना आनंद, रस, आकाश इत्यादि जो शब्द हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, वहां पर ही एक प्रिय शिरस शब्द भी है। प्रिय शिरस का मतलब है प्रिय एव शिर, मतलब वहां ब्रह्म की ना कल्पना की है कि जो प्रिय है वो उसका सिर है, आमोद प्रमोद उसकी बुझाएं हैं, ऐसे ऐसे कल्पना की है। तो वहां पर प्रिय शिर ये शब्द ब्रह्म का कल्पना में प्रिय शिर शब्द आया है। प्रिय शिरस्तु, प्रिय शिरस्त्वादि, प्रिय शिरस जो है ये प्रिय शिरस्तु आद्य प्राप्ति ही, वहां पर प्रिय शिरस आदि जो हैं ये
विशेषण है, विशेषणा नाम उपसंहार प्राप्ति न भवति, इनका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आनंद आदि कहने से प्रिय शिरस का भी ग्रहण हो जाता है। पर प्रिय शिरस का उपसंहार क्यों नहीं करना चाहिए? बोले इसमें उपचय अपचय ही भेदे, क्योंकि प्रिय शिरस का तो उपचय और अपचय होता है। कैसे होता है वो एक बार आप निकाल के देख लो। उसमें ऐसा है कि जैसे प्रियता है ना, भाई कोई चीज ये आपको कैसा लगा ये पदार्थ, तो बोल जी बहुत अच्छा लगा, तो ये क्या हो गया? सामान्य हो गया। और कैसा लगा ये आपको पदार्थ? अच्छा लगा। और फिर और पूछें ये पदार्थ कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। तो इसमें अप डाउन हो रहा है ना। और कोई पूछे कि ये पदार्थ कैसा था? बोले बहुत ही अच्छा था। फिर दूसरी बार दिया तो बोले हाँ अच्छा था। और तीसरी बार दिया तो बोले हाँ ठीक था। तो उपचय और अपचय हो रहा है ना। तो ईश्वर में तो उपचय अपचय होता नहीं है। ईश्वर तो क्या है? एक रस है, एक सार है। तो जैसे आनंद आदि तो में का तो उपसंहार हो जाएगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है, आकाश का भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रिय शिरस आदि का वहां पर उपसंहार नहीं होगा, क्योंकि भेदे, इसमें भेद होने पर। अब आप निकाल के इसको पढ़ दीजिए। मिल गया? विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस प्रकरण में तस्य प्रेमेव श्रयः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा तद अपि एष श्लोको भवति। ऐसे पूरा कहा है इसमें। तो विज्ञानम इसमें सिर क्या है? तस्य प्रिय। प्रेमेव श्रयः, प्रियम एव शिर, जो प्रिय जिसको हम बोलते हैं ना लोक में, वो क्या है? उसका शिर है। और मोदो दक्षिणः पक्षः, दक्षिण पक्ष माने दक्षिण हाथ क्या है? मोद, मुद हर्षे। और बायां क्या है? प्रमोद उत्तरः पक्षः, प्रमोद जो है उसका उत्तर पक्ष है। आनंद आत्मा, और आनंद उसकी आत्मा है। ब्रह्मपुच्छम तो प्रतिष्ठा। आनंद में तो, और ब्रह्म तो सबका आधार है, पुच्छ का मतलब है आश्रय, वह स्थान जहां से ये व्यक्ति बैठता है, आश्रय स्थान। पूंछ का स्थान वही है ना, रीढ़ की हड्डी का नीचे का जो स्थान है। तो ब्रह्म तो सबका आश्रय हो गया, और ये उस ब्रह्म के पार्ट्स हैं। तो इसमें जो ये शब्द हैं प्रमोद या मोद, तो इनमें उपचय अपचय देखा जाता है लोक में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ उपसंहार नहीं होगा, बस इतनी बात है। परमात्मा में उन्हीं शब्दों का उपसंहार किया जा सकता है जिनमें कोई उपचय अपचय ना हो, अधिक कम ना हो, न्यूनता अल्पता ना हो, क्योंकि ईश्वर में कोई न्यूनता या अल्पता नहीं होती है, ये सॉरी न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। तत्र आनंदादिषु प्रिय शिरस्तु आदि विशेषणानाम उपसंहार प्राप्तिर न भवति। वो जो आनंद आदि शब्द हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, उनमें एक प्रिय शिरस शब्द भी आता है। तो प्रिय शिरस्त्व आदि विशेषणा नाम, तो जिनमें ये प्रिय शिरस्त्व आदि जो विशेषण हैं उनका उपसंहार प्राप्तिर न भवति, माने प्रिय शिरस्त्व आदि में है जिसके, तो उसमें प्रिय शिरस आ जाएगा, मोद आ जाएगा, प्रमोद आ जाएगा। तो ये शब्द परमात्मा में उपसंहृत नहीं होंगे। कुतः उपचय अपचय ही भेदे, क्योंकि इनमें उपचय अपचय का भेद होने से। यतो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वादिषु प्रिय मोद प्रमोदेषु उपचय अपचय उत्कर्ष अपकर्षौ भवतः, क्योंकि वहां पर ये जो प्रिय शिरस्त्व आदि शब्द हैं, इनमें प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि इन शब्दों में उपचय अपचय, उपचय अपचय को खोला, उत्कर्ष अपकर्ष ये भवतः होते रहते हैं। प्रियान मोदे, मोदात प्रमोदे भवति उपचय उत्कर्षः। जैसे किसी को कोई वस्तु क्या लगती है? प्रिय लगती है, और प्रिय के बाद वो कैसी लगती है? प्रियान मोदे, अच्छी लगी और फिर बहुत अच्छी, हर्षित करने वाली लगी, मोदे। और मोदात प्रमोदे, प्रिय लगी, फिर अच्छी लगी, फिर बहुत अच्छी लगी, अत्यंत अच्छी लगी। तो ये भवती उपचय, तो इनमें उपचय होता है। उपचय का मतलब उत्कर्ष है।
और प्रमोदान मोदे, बहुत अच्छी लग रही थी एक वस्तु कभी, वो फिर धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है, मतलब बहुत अच्छी से अच्छी पे आ जाती है। और मोदात प्रिय भवती, बहुत अच्छी से फिर ठीक है सामान्य है, ऐसे हो जाता है। तो खास करके जो संसार के संबंध हैं है ना, तो उनमें बस ठीक है। तो पहले जब शादी होती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पति पत्नी एक दूसरे को, फिर थोड़े दिन में थोड़ा सा कम हो जाते हैं, बोले हाँ ठीक चल रहा है, और ज्यादा थोड़ा आगे जाए तो फिर एक दूसरे के बच्चों के सामने बोले इन्होंने सारी जिंदगी हमारे को ऐसे तंग किया है, तो और कम हो जाता है। तो ये जो आमोद प्रमोद आदि हैं, इनमें क्या हो जाता है, अपचय हो जाता है। प्रमोदात मोदे मोदात प्रिय भवति अपचयो अपकर्ष तौ च उपचय अपचयौ सति भेदे ही भवतः। तो ये उपचय अपचय कब हो सकते हैं, जब इनमें भेद होता है, माने न्यूनता अल्पता होती है। तो ईश्वर में ये हो नहीं सकता है। यस्मिन वस्तुनि स्यात्, ये किस वस्तु में हो सकते हैं अपचय उपचय, यस्मिन वस्तुनि स्यात् अवयव भेदः, जिसमें अवयव हो ऐसी वस्तु में उपचय अपचय हो सकता है, जिसमें कोई भेद होता है। तत्रैव उपचय अपचयौ भवत, जैसे शरीर में भी उपचय अपचय होता है, बच्चा पहले बिल्कुल छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बालक किशोर, फिर युवान, और फिर प्रौढ़, और फिर अपचय हो जाता है। तो क्योंकि शरीर कैसा है, सावयव अवयव वाला है। यस्मिन वस्तुनि शाद अवयव भेद तत्रैव उपचय अपचयौ भवत, उसी में उपचय अपचय होते हैं। उपयन अपयन धर्मो विकरोति, उपयन मतलब ऊंचा, और उपयन उपयन अपयन, अपयन मतलब नीचा। तो ये ऊंचा नीचा जो धर्म है ये क्या है, विकरोति धर्मिणम, धर्मी को विकृत करते हैं। तो पहले उत्कर्ष होता है फिर अपकर्ष होता है, इति न्याय, तो ये न्याय है। ब्रह्म तु, लेकिन ये ब्रह्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म तु एक रसम अनवयवम अनवयवम अखंडम एकात्म प्रत्यय सारम। तो ये मांडुक उपनिषद में बता दिया, ब्रह्म कैसा है, एक रसम, एक रस रहता है। तो एक रस ज्यादा अच्छा होता है कि बहुरस ज्यादा अच्छा होता है, एक रस ज्यादा अच्छा है कि भिन्न भिन्न बदल बदल के रस मिले वो ज्यादा अच्छा होता है। आपको रोजाना पेठे की सब्जी खिलाते रहे, एक रस इकसार, तो ज्यादा अच्छा लगे कि बदल बदल के खिलाएं। स्थूल दृष्टि में रस है ना, उसको मतलब तृप्ति की दृष्टि से कहा जा रहा है ना, रस से मूलतः हमें तृप्ति मिलता है। अरे जितना पूछ रही उतना बताना भाई। रोज एक ही जैसा मिले तो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। तो ब्रह्म अच्छा हुआ कि जगत अच्छा हुआ, ब्रह्म तो कैसा है, एक रस, उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ब्रह्म तु एक रसम अनवयवम, उसका कोई अवयव नहीं है, क्योंकि ऊंचा नीचा कम ज्यादा उपचय अपचय किसमें होगा, अवयव वाली वस्तु में होगा, और वो अवयव वाला है नहीं, अनवयव है, तो वो तो एक रस है। अखंडम, अखंड है, उसका खंड 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 नहीं किया जा सकता। एकात्म प्रत्यय, एकात्म प्रत्यय सारम, केवल एक आत्मा का ही, एक स्वरूप का ही उसमें ज्ञान होता है, भान होता है, एकात्म प्रत्यय सारम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका ये जो प्रिय शिरस्त आदि, प्रिय शिरस्त्व आदि जो शब्द हैं, इनका उपसंहार नहीं किया जाएगा उपासना आदि में, आनंद आदि शब्दों में, ये बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म कैसा है, अनंतरम अबाह्यम, वो अनंतरम भीतर भी नहीं है, अबाह्यम बाहर भी नहीं है। तो भीतर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तो फिर कहाँ है, केवल भीतर नहीं है, इसको कहा अनंतरम, और अबाह्यम मतलब केवल बाहर नहीं है, तो उस अर्थ में कहा भीतर बाहर से अलग है वो,
भीतर बाहर उसमें होता है कि जब जैसे हम इस समय इस कक्ष के भीतर हैं तो बाहर नहीं है, तो भीतर कहा जाएगा उसकी अपेक्षा से। और जब हम इससे बाहर चले जाएंगे तो भीतर नहीं है, तो इस कक्ष की अपेक्षा से बाहर कहा जाएगा। लेकिन वो सब समय सब जगह व्यापक है, इसलिए उसको कहा भीतर बाहर से रहित। अनंतरम अबाह्यम तस्मात् ते प्रिय मोदात अप्रमोदः न ब्रह्म धर्मः। तो इसलिए उसके लिए ये प्रिय मोद प्रमोद ये जो हैं ये ब्रह्म के धर्म नहीं हो सकते हैं। किंतु सर्वांतर कोशस्य बाह्य भाग वर्तिनः, बल्कि ये शब्द किसके हैं? सर्वांतर कोशस्य, सबके अंदर में जो है, और उसका जो कोश, सबके अंदर में परमात्मा, परमात्मा का कोश है ये शरीर, तो उस कोश के ये बाह्य भाग वर्तिन, बाह्य भाग में रहने वाले हैं मोद प्रमोद आदि। तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंहर्तव्याः, इसलिए इनका अन्यत्र उपसंहार नहीं किया जा सकता है, बाह्य भाग में ही इनका उपसंहार किया जा सकता है, उनसे अतिरिक्त ब्रह्म आदि में इनका उपसंहार नहीं किया जा सकता है। इतरे त्वर्थ सामान्यात्, तो कह रहे हैं इतरे तु माने उपरोक्त से जो भिन्न है, जो आनंद आदि जो धर्म है, उनका तो सामान्यात, उनका तो ईश्वर के साथ समानता होने से उपसंहार किया जा सकता है। प्रिय शिरस्त्व आदि को छोड़ करके बाकी के जो तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद आदि जो शब्द हैं उनका तो उपसंहार किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ सामान्यात, उनका जो अर्थ है और ब्रह्म जो अर्थ है उनमें समानता होने से। प्रिय शिरस्त्वादिभ्य इतरेभ्य तु आनंद रस आकाश सत्यादय धर्माः उपसंहार प्राप्तिम अनुगच्छन्ति, अन्यत्र वेदांतेषु उपसंह्रियन्ते अर्थ सामान्यात् वस्तु ऐक्यात्, वस्तुत्वैक्यात्। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रिय शिरस्त्व आदि जो शब्द हैं, इनसे भिन्न जो आनंद रस आकाश सत्य आदि जो धर्म हैं, ये तो उपसंहार प्राप्तिम अनुगच्छन्ति, इनका तो उपसंहार किया जा सकता है। और अन्यत्र वेदांतेषु, और इनका ब्रह्म में भी उपसंहार किया जा सकता है, और अन्यत्र भी कहीं ये शब्द आए यदि तैत्तिरीय उपनिषद से अन्यत्र वेदांतों में उपनिषद में, तो भी इनका उपसंहार किया जा सकता है। क्यों? अर्थ सामान्यात, क्योंकि इनका जो अर्थ है वो उसके साथ समानता होने से, ब्रह्म के साथ समानता होने से, वस्तुत्व ऐक्यात, वस्तु तत्व का ऐक्य होने से। यथा ही आनंदमय ब्रह्मणि प्रवेशाय प्रिय शिरस्त्वादि रूपः क्रमो अस्ति तद्वत् इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान पर महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। यथा ही आनंदमय ब्रह्मणि प्रवेशाय, उस आनंदमय ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए प्रिय शिरस्त्वादि रूपः क्रमो अस्ति, ये जो प्रिय शिरस्त्वादि रूप जो है इनका एक क्रम है, अर्थात ब्रह्म में प्रवेश करना है तो यात्रा फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएगी ना। अभी हमारी चित्त चेतना कहाँ है? शरीर और इंद्रियों में। अभी शरीर और इंद्रिय को ही हम अपना अस्तित्व व्यक्तित्व कह रहे हैं। तो इससे अंदर यदि प्रवेश करना है तो शरीर से सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? इनके अर्थ विषय। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, इन अर्थों से भी सूक्ष्म क्या है? मन, क्योंकि मन को ही जाकर के ये अर्थ रिपोर्टिंग करते हैं। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी परे, परे का मतलब है यहाँ सूक्ष्म, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि का मतलब यहाँ पर अहंकार लिया गया है। क्यों इसलिए यहाँ पर अहंकार लिया गया है? क्योंकि आगे महत आ रहा है अगली पंक्ति में। तो बुद्धि और महतत्व तो एक ही होता है ना। तो यदि यहाँ पर हम बुद्धि का अर्थ
महत कर देंगे या बुद्धि का अर्थ बुद्धि कर देंगे तो फिर वो आगे संगति नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ मनसस्तु परा बुद्धि ही, बुद्धि का मतलब है अहंकार, अहंकार को भी बुद्धि कह देते हैं। बुद्धेर आत्मा महान परः, और यहाँ पर ये महान आत्मा, महान आत्मा का मतलब है महतत्व। बुद्धे परः महान आत्मा, इनको मिला लीजिए। अहंकार से भी परे क्या है? महान आत्मा। महान आत्मा मतलब महतत्व। और महत परम अव्यक्तम, और उस महतत्व से भी सूक्ष्म क्या है? अव्यक्तम। परम मतलब सूक्ष्म, महतत्व से भी परम या सूक्ष्म है अव्यक्तम। अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। अव्यक्तात् पुरुषः परः, और उस अव्यक्त से भी सूक्ष्म क्या है? पुरुष, चेतन। पुरुषान न परम किंचित, उस पुरुष से परे, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। पुरुष से यहाँ पर दोनों चेतन मात्र को ले लिया गया है, परमात्मा कहा है वैसे यहाँ पर, तो कहीं आवश्यकता है तो आत्मार्थ भी हो जाएगा। पुरुषान परम किंचित नास्ति, उस पुरुष से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, सूक्ष्मता की वो पराकाष्ठा है। अन्यत्रपि परत्व तारतम्य क्रमा मंतव्य भविष्यति इति अत्र उच्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी परत्व, परत्व का मतलब है तारतम्य क्रमा मंतव्य। ये परत्व जो है, ये तारतम्य, ये क्रम, ये ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए मानना चाहिए कि भाई हमें ब्रह्म में प्रवेश करना है तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये उपासना की ही पद्धति है। उपासना की पद्धति है मतलब हमारा लक्ष्य जो है वो ब्रह्म है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इसी क्रम से ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति शरीर के स्तर पे जी नहीं रहा है, वो जी रहा है ज्ञान के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, तो उसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी। तो यही क्रम है, ऐसा नहीं है। ये परत्व तारतम्य क्रम मंतव्य, यहाँ पर परत्व का मतलब है तारतम्य का क्रम, ऐसा मानना चाहिए। माने जहां वो खड़ा है उससे सूक्ष्म, अर्थात उस जहां भी है वो उसकी चेतना, चेतना का स्तर, उससे सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है उसको ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए। तो ये यात्रा कहीं से भी शुरू हो सकती है, तो उसका एक क्रम बताया है यहाँ पर। लेकिन सर्वथा यही क्रम है उपासना करने के लिए, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है। तो परत्व तारतम्य क्रमो मंतव्यो भविष्यति इति अत्र उच्यते आध्यानाय प्रयोजना भावात्। आध्यानाय, ध्याय, ध्यानाय, ध्यानाय का मतलब है उसका निश्चय करने के लिए, मतलब आंग पूर्वक दही चिंतायाम है ना, तो ध्यानाय, ध्यानाय माने चिंतायाम, चिंतन, उस ब्रह्म का चिंतन मनन करने के लिए, उसका निश्चय करने के लिए। तो दही चिंतायाम, और चिंतन क्या है? चिति स्मृत्या, उसका स्मरण करने के लिए। चिंतन का मतलब उसका स्मरण करने के लिए, और स्मरण क्या है? स्मृ आध्याने। तो उल्टा कहां पर आ गया? आध्यान पे ही आ गया, आध्यानाय। तो उस ईश्वर का स्मरण करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए आध्यानाय प्रयोजना भावात्, माने इसी क्रम से जाना है, ये प्रयोजन नहीं है। माने उपासना के विषय का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि कौन किससे सूक्ष्म है और जो व्यक्ति जहां खड़ा है उससे सूक्ष्म की तरफ जाना है, ये बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं आध्यानाय प्रयोजना भावात्, इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यः परम मनः, ये जो बताया है। इत्यत्र परत्व निर्देश आध्यानाय, ये जो परत्व का निर्देश है ये है ब्रह्म का निश्चय करने के लिए, परमात्मा निश्चयाय, परमात्मा का निश्चय कराने के लिए, क्योंकि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। तो कौन किससे सूक्ष्म है उसका निश्चय करवाना चाह रहे हैं, पहुंचना है हमें परमात्मा पे। यत् परमात्मा खलु एभ्य सर्वेभ्यः उत्कृष्टः, उत्कृष्टः सूक्ष्मः
अथ च एषां सर्वेषाम् अंतरे व्यापकत्वेन वर्तमानो अस्ति इति मंतव्यम्। इत्यत्र परत्व निर्देश आध्यानाय परमात्म निश्चयाय यत् परमात्मा खलु एभ्य सर्वेभ्य, परमात्मा इनसे सबसे, इन सबसे मतलब इंद्रिय, अर्थ, मन, अहंकार, बुद्धि, महतत्व और मूल प्रकृति, इन सब से सर्वेभ्य एभ्य उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब सूक्ष्म, परमात्मा इन सब से सूक्ष्म है। अथ च एषां सर्वेषां अंतरे, और इन सब के अंदर भी है वो, व्यापकत्वेन वर्तमानो अस्ति, क्योंकि जो ज्यादा सूक्ष्म होगा वो उसके अंदर स्थूल रह सकता है, उससे सूक्ष्म और कोई नहीं है जो उसके भी अंदर रहे, परमात्मा से सूक्ष्म। जैसे शरीर से सूक्ष्म आत्मा है तो आत्मा शरीर में रह सकता है, पर क्योंकि शरीर आत्मा से स्थूल है तो शरीर आत्मा में नहीं रह सकता है, आत्मा शरीर में रह सकता है। तो इसलिए क्योंकि परमात्मा सूक्ष्मता की दृष्टि से पराकाष्ठा है, परमात्मा से सूक्ष्म और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा में भी रह सके। तो कहा वो इन सब से उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट का मतलब है सूक्ष्म है। अथ च एषां सर्वेषां अंतरे व्यापकत्वेन वर्तमानो अस्ति इति, इसलिए इन सब के अंदर वो व्यापक रूप से वर्तमान है, इति मंतव्यम, ये मान लेना चाहिए। न ही अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम, यहाँ उपासना विषय का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है कि ये न उपासना क्रमो भवेत, कि यही उपासना का क्रम होगा कि आप पहले इंद्रियों के पास जाओ, फिर अर्थ के पास जाओ, फिर मन, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर केवल सूक्ष्मता का कथन कहा जा रहा है। कथम क्यों नहीं है ये क्रम? प्रयोजनाभावात, बोलिए प्रयोजन ही नहीं है। क्रम को पूरा करना प्रयोजन थोड़ी है, प्रयोजन क्या है? उपासना करना प्रयोजन है, सूक्ष्म में प्रवेश करना ये प्रयोजन है। उस क्रम का मतलब बिल्कुल घिसा पिटा वैसे ही अनुष्ठान करना ये प्रयोजन थोड़ी है। तो हम कई बार ऐसे ही करते हैं ना कि भाई जैसा बताया है वैसे की वैसे ही करना है, तो बोले वो एक स्थिति तक वो ठीक है, लेकिन जब एक व्यक्ति को वो उसमें निपुण हो गया तो फिर उसके लिए ये चीजें नहीं होती हैं। इसलिए सन्यासी के लिए यज्ञ आदि करना इसीलिए मना किया है, और पहले बहुत जरूरी है, तीनों आश्रमों में अत्यंत आवश्यक है। पर जो सन्यास हो गया, जो सन्यास को प्राप्त कर गया, उसका तो फिर प्रत्येक कर्म ही यज्ञ रूप हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये उपासना का क्रम नहीं है। नहीं अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम येन उपासना क्रमो भवेत् कथम प्रयोजनाभावात् नहि येषां परत्वे अस्ति किंचित उपासनायाः प्रयोजनम, क्योंकि इनके परत्व में, नहीं येषां परत्वे, इनके परत्व में उपासनायाः किंचित प्रयोजनम न, उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है। कौन किसके परे इसको हम जाने, उपासना का तो प्रयोजन यही है कि हम परम सूक्ष्म परमात्मा में प्रवेश कर जाएं। तो आप इसको ऐसे भी ना समझें कि बिल्कुल ये उपासना करते समय हमें इसी क्रम से चलना है, ऐसा नहीं है। हमने तो इसलिए बताया है कि परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म है उसमें हमें प्रवेश करना है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं आज। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।